Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए जो मैंने हिस्ट्री की NCERT की नोट्स जो आपके स्टार्ट किए हुए हैं, हिस्ट्री की NCERT की बुक जो मैंने स्टार्ट की हुई है आपकी, जो CTET का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर या फिर जैन में, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 2024 का, उसके लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें से हिस्ट्री की क्लास 6 जो है वो आपकी मैंने कंप्लीट करा दी है। 7th क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 7th क्लास के भी 5 चैप्टर मैं आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए जो ये हिस्ट्री की क्लासेस हैं NCERT की, ये आपकी डेली बेसिस में अपलोड नहीं करती हूँ। एक दिन छोड़कर एक दिन ये क्लासेस आपकी अपलोड होती हैं। ठीक है, तो इसमें से देखिए 6th क्लास मैं आपकी कंप्लीट करा चुकी हूँ और 7th क्लास भी आपकी आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, जिसके 5th चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। तो देखिए आज से आपकी जो ज्योग्राफी है वो मैंने स्टार्ट कर दी है, जो ज्योग्राफी है वो भी मैंने आपकी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ज्योग्राफी NCERT की स्टार्ट कर दी है, जिसकी 6th क्लास आज आपकी होने वाली है। देखिए पहले क्लासेस एक दिन छोड़कर एक दिन हो रही थी, लेकिन अब आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस होंगी। एक दिन ज्योग्राफी का होगा और सेकंड डे जो है वो आपका हिस्ट्री का होगा। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस जो है वो अपलोड की जाएंगी। एक दिन हिस्ट्री की क्लासेस होंगी और एक दिन आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस अपलोड होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपकी ज्योग्राफी भी स्टार्ट करा दी है, जिससे एग्ज़ाम के आने से पहले पहले आपके नोट्स NCERT के कंप्लीट हो जाएं, ज्योग्राफी भी आपकी कंप्लीट हो जाए, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाए और पॉलिटिकल साइंस भी आपकी कंप्लीट हो जाए। इसीलिए ज्योग्राफी भी मैंने आपकी आज से स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो देखिए 6th क्लास का आज फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। कौन सा है? सौर मंडल में पृथ्वी। तो देखिए जितने भी ग्रह हैं उन ग्रहों के ऊपर इस चैप्टर में बात की गई है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो ज्योग्राफी का है। देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पूर्णिमा। देखिए पूर्णिमा क्या है? पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। देखिए जो पूर्ण चंद्रमा जब दिखता है तभी क्या कहलाई जाती है? पूर्णिमा कहलाई जाती है, जो मंथ में एक बार ही दिखता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? देखिए 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो देखिए यहाँ पर अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में बात की गई थी। तो पूर्णिमा क्या होती है? देखिए बच्चों को पता होगा, लेकिन चैप्टर में ये चीज़ें थी तो इसलिए मैं इन शॉर्ट इनको लेकर आई हूँ। तो देखिए पूर्ण चंद्रमा, जो पूर्णिमा होगी वो क्या होती है? पूर्ण चंद्रमा वाली रात। और अमावस्या कौन सी होती है? जब 15 दिन निकल जाते हैं पूर्णिमा के बाद, तो जो वो रात होती है उसको बोलते हैं नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या। ठीक है, अंधेरा जिसको बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है खगोलीय पिंड। क्या है? खगोलीय पिंड। देखिए सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। देखिए आसमान में जितनी भी चीज़ें, तारे, चंद्रमा, ठीक है, जो भी स्टार्स वगैरह जो भी होते हैं, सूर्य, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, या ये क्या कहलाए जाते हैं? ये खगोलीय पिंड कहलाए जाते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। क्या कहा जाता है? इन खगोलीय पिंडों को ही क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। देखिए सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, क्या है? सूर्य भी एक तारा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नक्षत्र मंडल। क्या है? नक्षत्र मंडल। देखिए तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। देखिए जैसे सप्तऋषि का समूह होता है, 7 जो तारे आपके होते हैं, एक जगह आपको 3 तारे एक साथ दिखाई देते होंगे, तो ये सब क्या है? एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, सप्तऋषि है, 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्थात अर्सा मेजर का भाग है। देखिए जो सप्तऋषि है, सप्तऋषि का समूह आपने देखा होगा, सप्तऋषि का समूह भी क्या कहलाया जाएगा? नक्षत्र मंडल का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर ध्रुव तारा। क्या है? ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। देखिए पहले समय में घड़ी तो होती नहीं थी, वॉच नहीं होती थी लोगों के पास, तो जो बुजुर्ग लोग होते थे हमारे, वो क्या करते थे कि रात्रि में जो तारों की दिशा होती थी, रात्रि में जो दिशा निर्धारण किया जाता था वो किसके? वो तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ध्रुव तारा भी इसको कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए पिक्चर थी ये बुक में। अब देखिए इसमें डायरेक्शंस दी गई हैं। देखिए उत्तर दिशा में देखा गया तो उत्तर दिशा में जो तारा है वो क्या है? वो ध्रुव तारा है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट है ग्रह।
तो देखिए ग्रह क्या होते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ही क्या कहलाते हैं, ग्रह या फिर प्लैनेट कहलाते हैं। देखिए ग्रह कौन होते हैं, जिनके पास खुद की प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती और वो क्या करते हैं, वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ही ग्रह कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई, किससे, प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, जो ग्रह है, देखिए ग्रह को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है, प्लैनेटाई बोला जाता है उसको, जिसका अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी। क्या है, पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, देखिए जो सूर्य है वो क्या है, तारा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो पृथ्वी है वो किससे अपना प्रकाश प्राप्त करती है, तो वो सूर्य से अपना प्रकाश प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है भू आभ। भू आभ क्या होता है, तो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू आभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो देखिए क्योंकि भू आभ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। क्या होता है, पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ध्रुवों के पास क्या होती है, थोड़ी सी चपटी हुई होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि 2/3 सतह जो है वो किससे, पानी से ढकी हुई होती है। 2/3 सतह पानी से ढकी हुई होने के कारण ही इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख, कितनी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, किसकी, प्रकाश की गति। अब देखिए प्रकाश की गति यहाँ पर क्यों दी गई है, क्योंकि देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, इसीलिए यहाँ पर जो प्रकाश की गति है वो आपको बताई गई है। ठीक है, तो देखिए सूर्य से जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लेता है, तो 8 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर उपग्रह। क्या है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। देखिए जो आसमान में चंद्रमा दिखता है वो क्या है, एक उपग्रह है। ठीक है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है जो कि इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए जो पृथ्वी का उपग्रह है वो कौन है, तो वो चंद्रमा है। ठीक है, एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो चंद्रमा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जिसको इनसेट, IRS या फिर एडुसेट इत्यादि हैं। तो ये क्या है, ये मानव निर्मित उपग्रह हैं जो वैज्ञानिक क्या करते हैं, धरती से पृथ्वी पर भेजते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये मानव निर्मित उपग्रह कहे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है सौरमंडल। क्या है, सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार का नाम देते हैं। देखिए सौरमंडल क्या होता है, तो सूर्य, जो भी 8 ग्रह हैं, उपग्रह और जो अन्य खगोलीय पिंड हैं जैसे कि उल्का, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उल्का पिंड, ये सब क्या होते हैं, ये सब मिलकर ही क्या बनाते हैं, सौरमंडल बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ था कि ज्योग्राफी का शब्द, जो ज्योग्राफी शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। अब देखिए यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से ग्रीक शब्द होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है, तो देखिए फर्स्ट जो है वो होता है जी। क्या होता है, जी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। जो सेकंड होता है वो होता है ग्राफिया। ठीक है, क्या होता है, ग्राफिया, जिसका अर्थ होता है लिखना। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब हो गया लिखना, तो इसका मतलब क्या है,
पृथ्वी का लिखना या फिर पृथ्वी का विवरण। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का जो शब्द है इसका जो अर्थ है वो क्या है, पृथ्वी का विवरण। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट है सूर्य। क्या है, सूर्य। तो देखिए सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने हैं, 8 ग्रह हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं कौन कौन से, बुध आते हैं सबसे पहले, फिर शुक्र आता है, पृथ्वी आती है, बृहस्पति आती है, शनि आते हैं, यूरेनस आते हैं और नेपच्यून आता है। अब देखिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उस बुक के अंदर इसको याद करने की ट्रिक दी गई थी, जिसकी कॉपी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। देखिए सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का जो आसान तरीका है वो उसमें दिया गया था। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब देखिए यहाँ पर M को हाईलाइट किया गया है, V को हाईलाइट किया गया है, E को हाईलाइट किया गया है, M को हाईलाइट किया गया है, J को हाईलाइट किया गया है, S को, U को और N को हाईलाइट किया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मीनिंग है इन चीज़ों की। तो देखिए M से मरकरी आपका हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मरकरी हो जाता है। ठीक है, V से क्या हो जाता है, तो V से वीनस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है E से क्या होगा आपका अर्थ। ठीक है, M से क्या हो जाएगा, मार्स हो जाएगा, मंगल। J से क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो J है, J से आपका क्या होगा, जुपिटर होगा। ठीक है, S से क्या होगा, स्टर्न होगा, सैटर्न होगा। ठीक है, उसके बाद U से यूरेनस होता है और जो लास्ट आपका होता है वो क्या होता है, नेपच्यून। क्या होता है, नेपच्यून। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ट्रिक दी गई थी एनसीईआरटी की बुक में ही दी गई है आपको याद करने की ट्रिक, किस तरीके से आपको सूर्य से उनकी दूरी के आधार पर क्या करना है, ग्रहों के नाम को याद रखना है। तो किस ट्रिक से आप याद रखेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये क्या कहलाती हैं, तो ये कक्षाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। देखिए जो बुध है वो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन 88 डेज लगते हैं। किसमें, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 88 डेज किसको, बुध को लगते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। प्लेटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या कहे जा सकते हैं, बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है चंद्रमा। ठीक है, क्या है, चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितना, देखिए 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। देखिए जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्ट हमें वहाँ पर क्या है, दिखाई देता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट यहाँ पर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, तो देखिए पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1959 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, तो जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। क्या है, क्षुद्र ग्रह।
तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। देखिए, जो क्षुद्र ग्रह थे, क्षुद्र ग्रह जो हैं वो किन के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। और क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं? तो देखिए, बहुत समय पहले क्या था कि ग्रहों से टूटकर ही जो क्षुद्र ग्रह हैं वो अलग हुए थे, जिनको क्षुद्र ग्रह कहा गया। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। लाखों तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, ग्रहों का विवरण देख लेते हैं अब, कौन कौन से ग्रह हैं और क्या क्या उनके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये इमेज दी गई थी। तो देखिए यहाँ पर सूर्य है। ठीक है, सूर्य के जो सबसे नज़दीक है वो है कौन सा? बुध है। ठीक है, अब देखिए सारे ग्रह जो हैं वो 1 बाय 1 यहाँ पर दिए गए हैं। पृथ्वी है, मंगल है। ठीक है, इसके देखिए पहले क्या आता है? बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद क्या आता है? पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, जुपिटर आता है, उसके बाद शनि आता है, यूरेनस आता है और लास्ट में आपका क्या आ जाता है? यहाँ पर नेपच्यून आ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो मेन चीज़ यहाँ पर लिखी गई थी, तो देखिए आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। देखिए यहाँ तक जो आपके हैं, कहाँ तक? जो मंगल तक है। मंगल तक जो है वो क्या है? वो आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं? देखिए यहाँ पर शुद्ध ग्रह आ जाते हैं। शुद्ध ग्रह के बाद जो ग्रह आते हैं ये क्या होते हैं? ये बाहरी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये बाह्य ग्रह होते हैं। सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, और जो आंतरिक ग्रह होते हैं ये चट्टानों से निर्मित होती हैं। किससे? चट्टानों से निर्मित होते हैं। अब देखिए 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए आगे मैंने आपका डिटेल में ये चीज़ें दी गई हैं। देखिए फर्स्ट जो है वो है आपका क्या है? बुध। क्या है? बुध। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के चारों ओर यह जो परिक्रमा करता है उसमें कितना समय लगता है? तो 88 डेज ये लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। ठीक है, तो देखिए जो बुध है, बुध क्या है? सबसे नज़दीकी ग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है शुक्र। क्या है? शुक्र। यह पृथ्वी का निकटतम, सबसे चमकीला और सबसे गर्म है। इसे सांझ का तारा या फिर भोर का तारा भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह या फिर जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमण है कितने दिन में पूरा करता है? तो 255 डेज में ये जो सूर्य का चारों ओर परिक्रमा करता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मंगल। क्या है? मंगल। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। क्या है? फोबोस और डिमोस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने टाइम में पूरा करता है? तो 687 डेज में पूरा करता है। ठीक है, जितनी ही दूर जाते जाएंगे उतना ही टाइमिंग क्या है इनका बढ़ता जाता है। अब देखिए जो बृहस्पति है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है जिसका रंग पीला है। इसमें सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितना टाइम लेते हैं? 12 साल लगते हैं। ठीक है, किसको? बृहस्पति को। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है शनि। क्या है? शनि। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के 21 उपग्रह हैं। देखिए 21 उपग्रह हैं जिनमें से जो इसका मेन उपग्रह है वो कौन सा है? टाइटन। क्या है? टाइटन। ठीक है, ये भी मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में कितने? 29 साल इसको लगते हैं। कितने साल लगते हैं? 29 साल लगते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है अरुण। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका उपग्रह जो है वो क्या है? टाइटेनिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसको 84 ईयर्स लगते हैं। कितने? 84 साल इसको सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में लगता है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर वरुण। क्या है? वरुण। यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसका उपग्रह क्या है? ट्राइटन है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने में इसको 164 ईयर्स लग जाते हैं। कितने? 164 ईयर्स यहाँ पर लग जाते हैं। अब देखिए लास्ट जो है वो है पृथ्वी।
पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। क्या है? जिस पर जीवन है। एकमात्र इसका क्या है? एक उपग्रह है जिसका है नाम चंद्रमा। ठीक है, कौन सा है? इसका एकमात्र ही उपग्रह है जो कौन सा है? वो है चंद्रमा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे मैंने यहाँ पर आपको करा दिए हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।